सैलाबी पानी बना तबाही की दास्तान। जामपुर में हजारों एकड़ ज़राई अराज़ी ज़ेरे आब आ गई। मुतासिरीन बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। वज़ीर आला की आमद पर लगाया गया रिलीफ कैंप भी दौरे के फौरी बाद खत्म कर दिया गया। गैर आबाद कैंप में मौजूद आज भी 7 से ज्यादा खानदान कयाम पसीर हैं। मुतासिरीन को क्या मुश्किलात हैं, जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हैं फाजिलपुर के नज़दीक पुराने गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज के अंदर, जहां पर वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही की आमद से कबल एक फ्लड रिलीफ कैंप किया गया था, लेकिन ये फ्लड रिलीफ कैंप जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। सैलाब को रुके हुए इस वक्त 7 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना बहाली का अमल शुरू किया गया है। ये जो इस फैमिली से आपको मिला रहे हैं, ये फैमिली जो है ये तकरीबन 7 फैमिलियां एक साथ यहाँ पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रही हैं। मजीद हम इनसे पूछते हैं, इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो म्यूनसिपल की कमेटी की जानिब से इंतजामात किए गए थे, वो वज़ीर आला पंजाब के जाते ही वो इंतजामात हटा दिए गए। एक नलका तक तो जो लगा था पीने के पानी के लिए, वो भी म्यूनसिपल कमेटी फाजिलपुर के इंतजामिया ने उतार लिया। मजीद हम इनसे बात जी अदा ये दसीसो पानी लह गए, क्या है क्या पानी लह गए है टाइम वाला रात कुछ चढ़ गए सिला पानी हुए खड़े सिलाब है, मकसद है कशा नहीं मिला सको, ना रोशन पानी है ना कोई कशा है ना निजाम है। आखिर नलका वो पट गए चक महसर, ठीक है चक महसर कशा नहीं मिलिया। मैं ही तक वादा पे बिल्कुल नहीं मिलिया। बाकी हर शह फंड अंदा पे हुकूमत दा जेरा देदा खड़े, मकसद है सियासी बंदे जरे हैं वो शाम दा रात दा आंदे अपने डाले डाले भर वेदन, अपने रिश्तेदार अपना कौम अपने चले निकलन, गरीब को नहीं पे मिलता। सनासिर कार्ड साढ़े चाह गन ही टाइम साढ़े मिंबर चाह गन नकला चाह गन आओ तो लिखे दो साढ़े सामने गन ते चीर पार चाहते ने कशे कहने दिता ना बर्बाद थे ना जाई रह गया ना कशे कोई खुशी दा कहनी निकता कड़ा ही फाल रख फाल पर स्कूल जाए करो इतना आयन डॉक्टर आयन हर शय आयन दिते ने 2 जड़े दिते ने 3 जड़े दिते आके भाई तुसा उठी वञो खत्म थी इतना कहीं कशे नहीं मिलता। सत दूजी त्रीजी दीवारे बिल्कुल कशे नहीं पे मिलता, ना रोटी ना मुतालबा ये सारे जरे हुन सारे असा ना कण सके सारे पटवारियन जकशन जही ढहगन मौके ते घन उन्हें के 10,000 रुपया 5,000 रुपया फी बंदे दा फी कार्ड दा दियो असा लिस्ट बड़ा ओके ओके कर ले सो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सलाह मुतासरीन का सुना, उनका कहना इल्जाम है किया कि पटवारी और जो सर्वे किया जा रहा है जावेद इकबाल, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़कर आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ से गुजरने वाला रैला सब कुछ बहा कर ले गया। सलाह मुतासरीन के मसाइल आज भी जूं के तू हैं। मजीद जान लेते हैं आमिर रोगर से। जी आमिर रोगर, बताइएगा। में सैलाबी रेला तो गुजर गया, मगर सैलाबी रेला गुजरने के बाद तबाही के असरात जो है वो नुमाया है। तकरीबन 21 गांव मुजफ्फरगढ़ के मुतासिर हुए हैं और 5,000 से ज़ायद एकड़ पर खड़ी फसलें जो वो तबाह हो चुकी हैं, जिनमें आम के बागात को भी नुकसान पहुंचा। और जो दरिया के किनारे लोग आबाद थे वो बेयारो मददगार जो है वो बैठे हुए हैं चनाब वेस्ट बैंक के किनारे। इनका ये कहना है कि बड़ी तादाद में मुतासरीन की फैमिली जो है वो 12 से 13 दिन हो गए यहाँ पर बैठे। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है जी? हेड साहब की क्या सूरत हाल है? जनाब गार के फ्लड के मारे में आए, बाहर निकल आए, रेलवे लाइन से नाल बैठे हैं, ना कोई तंबू है ना कच्चा है, बच्चे भूखे मरते बन, कोई चीज का नहीं। अगे भी वीडियो ढेर भर गए, कई इमदाद का नहीं मिली। मेहरबानी थी वे तो जनाब इमदाद करो, सारी हाल ही बाहर बैठे हैं थे। हाल ही कितने डी थी इतना तकरीबन सागुन 12 डी थी गए बैठे हुए। ये शामिया ने बनाए पे होते छापर लाई पे तले लकड़ी पूरी पे हैं, निके निके बच्चे में किधे वजू। मेहरबानी करो, कोई सारे नाल इमदाद करो। जी बिल्कुल, खासी परेशानी का शिकार हैं जो लोग चनाब वेस्ट बैंक परेशानी का लोग शिकार हैं। आमिर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट छूटा में सैलाबी पानी अरमान बहा कर ले गया। हुकूमत और इंतजामिया न पूरे कर सकी ओहदो पैमा। मजीद जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी राना मोहम्मद सलीम, बताइएगा। इस वक्त तहसील कोटशुटा के सैलाब ज़दा इलाके चाह बख्शेवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर रोद कोही का पानी जो है, सैलाब का पानी जो है वो तो चला गया है, लेकिन यहाँ के लोगों के जो अरमान थे, जो जमा पूंजी थी, वो सब कुछ साथ बहा कर ले गया है। यहाँ पर जो है सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बुजुर्गो, दसो पानी लगा गए, हुण क्या सूरत हाल है? खावन पीवन किवें करने पवे, रांदे किवें पवे? बाबा जो असा हुण गरीब लोग हैं, सारी कोई MNMB कहीं सारी परवरिश नहीं की थी। वज़ीर आला आए तो बारी बार निकता के राशन भेजने
राशन साकू ढेर थोड़ा मिल गए जरा सारे किस्मत हा बाकी जरा तंजीम आले तशरी वाले लोग हैं एक दुबारी उन्हें नहीं राशन साकू देते बाकी एम ये ई दिन तक सारी उन्हें कहीं नहीं पिछाना साढ़े को कोई हालात भी थोड़ा क्या पे गुजरते मकान तुम्हारे सामने डटे पेन बाकी जरे बच्चे खड़े वो करेक थे खड़े तुम्हारे सामने खड़े मौके ते आन के देखे न हुकूमत ही देखे अवाम ही देखी खड़ी है हर कोई साडा हालात है अच्छा बुजुर्गो तुसा दसो हां तोरा कोई इतना जरा आफत अदा करार दिते ने इलाके को तोरा कोई सर्वे थे कोई नुकसान वास्ते कोई टीम लगी है तोरी कोई सजा सर्विस नहीं था कोई टीम नहीं आई आज ई टाइम तक जाई सजा ढाया गया मकान ढाया गया आन देखन चेक करन मौके ते खड़ कराई जे साडा कूड़ होवे गलत होवे अत तुसा खाए गलत अला जा सच अला चाचा क्या अक्सर तुसा सैलाब दा जरा पानी मोहम्मद सलीम शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लैया मौसा नवाकोट में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, तबाहकारियों ने सैलाब मुतासरीन का जीना मुहाल कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज बताइएगा। की तहसील चौबारा के मौजा नवाकोट के अंदर हालिया बारिशों की वजह से जहां पर इस वक्त जो है यहाँ पर रेते अगर बात की तो यहाँ पर मिट्टी के अंदर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। यहाँ पर कई फुट पानी जमा है जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पानी के अंदर फंस कर रह गए हैं। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार शाहबुद्दीन खान सीएड, डिप्टी कमिश्नर लैया इम्तियाज़ अहमद खिच्ची के साथ बात हो तो MPA चौबारा सरदार कैसर बासर मगसी ने इस मुतासर इलाके का दौरा किया, उनसे बात भी करते हैं। सर इस पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा है तो निकालने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? सर जी देखें, मैं कल ही रात लाहौर से आया हूँ तो मुझे पता चला है DC साहब और हमारे MPA साहब कैसर खान मक्सी साहब ने हमने अभी विज़िट किया यहाँ का। यहाँ की सूरत हाल तो बहुत अबतर है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि टेक्निकल बातें हैं। इंशाल्लाह DC साहब भी और मैं भी और MPA साहब भी इसमें कोई टीम बनाते हैं कि इसका असल हल क्या है। ये तो मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन काफ़ी एकड़ रकबे पे पानी है और जिसकी डेप्थ 8-10 फुट तक है और लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, लाइफ स्टॉक में जानवर हलाक हुए हैं, मकान गए हैं यहाँ। तो इसमें देखते हैं, मैं इंशाल्लाह आज ही डिप्टी कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ना इसका तखमीना भी लगवाएं लोगों के अजाले का और फौरी इसका हल, ये टेक्निकल बात है, कोई टेक्निकल टीम यहाँ आए, यहाँ से पानी को निकाल कर कहाँ ले जाना है। क्योंकि अगर ये आने वाले स्पेल में अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो ये नवाकोट सिटी एक बहुत पुराना सिटी है, एक टाउन है, तो ये ना हो कि ये आबादियों में घुस जाए पानी। अब भी इसमें काफ़ी आबादीज आ चुकी हैं जहां लोग यानी कि कश्ती भी आ जाए 8-8 10-10 फुट पानी, घरों से बाहर नहीं निकल सकते और सौदा वगैरह लेकर फिर घरों में नहीं जा सकते। यहाँ बड़ी अजीब सा पैनिक क्रिएट हुआ है। इंशाल्लाह अभी हम करते हैं काइंडली आपके रोहित चैनल के तवसुत से ये PDM में पंजाब जो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको भी मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी टीम भेजें यहाँ और इरिगेशन वालों को और जो मुतलका इनका डिपार्टमेंट्स होंगे इंशाल्लाह इनका जल्द हुकूमत पंजाब CM साहब से भी बात करता हूँ मैं, तो इंशाल्लाह इनका इजाला करेंगे हम। इजाला किया जाएगा। MP साहब जाहिद सरफराज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अलीपुर ने सैलाब से तबाही मचा दी। सैलाब ने कपास मूंगतल की फसल तबाह करके रख दी। मज़ीद जान लेते हैं राना इमरान सैयदी से। जी इमरान सैयदी बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब के किनारे नज़दीकी जो नशेबी आबादियाँ हैं वहाँ। दरियाए चनाब में गुज़श्ता दिनों जो है भारत की जानब से छोड़ा गया जो पानी था उसने जो नज़दीकी आबादियाँ थीं वहाँ पर तबाही मचा दी। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी, फसलात मकानात जो है दरिया के पानी की नज़र हो चुके थे जिसकी वजह से जो है मकीन जो है घर से बेघर हो गए थे। काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद भी जो है मकीन जो है बेसर सामानी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मसरूफ़ हैं। ना ही तो इनके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा आया, ना ही हुकूमत की जानिब से इनकी जो है ताहाल कोई इमदाद की गई है। आज सरापा एहतजाज है, मकानात इनके पानी के बायस जो है वो गिर चुके हैं, जानवर जो हैं वो भी जो है पानी की नज़र हो चुके हैं। इसके अलावा जो भी इनकी जो जमा पूंजी थी वो सब कुछ जो है सैलाबी रेला जो है वो बहा कर ले गए। इनसे बात करके देखते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से? भाईजान सैलाब दे वजह करते मकान सारे ढह गए टोटल साढ़े सारिया मंझी वगैरह फसलात सारे बुढ़ गए। इत्था कर असा को कोई बंदा इमदाद देने वाला कह नहीं
बराए मेहरबानी असां दरख्वास्त करें हुकूमत को जो आते इथां विजिट करन ताकि असाडा थोड़ा रहनुमाई करन। अच्छा हाँ। नहीं तुस मेरे को ये दसो कि भी जिवेले पानी है जी ते तुम्हारी केड़ी फसलात हैं जेड़ी नुकसान थी? कपाह ही ज्यादा साड़ी अच्छा कपाह सारी बुड़ गई है। अच्छा उनके बाद माल ढांडा सारा वो बुड़ गए। सारे मकान ढह गए सारे सारे के इतना कर तकरीबन हुण 1 महीना थी वन वाला कोई बंदा के नहीं आया। अच्छा मेहरबानी करते असां हुकूमत को दरख्वास्त करें भी ताकि आके असाडा विजिट करन असाडे नाल इमदाद करन। अच्छा एक और जो मुतासर इमरान सैयदी शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी ने तूफान बर्पा कर दिया। सैलाबी रैलों की तबाही ने खता कर दिए किसानों के औसार। सैलाबी पानी से फसलों की क्या सूरत हाल है, तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज बताइएगा। बिल्कुल गुज़िश्ता दिनों में जो मानसून की बारिशें हैं जिसके बायस जो है खासा जो सैलाब आया है जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में। अगर बात की जाए तो खासा नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन सबसे अहम जो मामला है जनूबी पंजाब जिसको फूड बास्केट कहा जाता है, ज़राई रकबा यहाँ पर खाया ज़्यादा। तो इस बार किन किन फसल नुकसान पहुंचे, तो कपास की फसल इस बार खासी अहम थी। तो बात करते हैं मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद हमाद साहब मौजूद है ज़राई यूनिवर्सिटी के बारे में, उनसे पूछेंगे कि कपास की फसल को क्या नुकसान पहुंचा, जबकि अगर बात करें तो उसके साथ कमाद पर क्या असरात इसके रहे। जबकि धान के लिए तो खासा फेवरेबल था, लेकिन कपास की फसल खासा नुकसान पहुंचा, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ रही है महकमा ज़राअत की। तो सर बताइएगा क्या अभी जो स्टैट्स आ रहे हैं, क्या जहाँ पर पानी पहुंचा है कपास की क्या सूरत हाल है अभी? जी बारिश ने 2 तरह से कपास को इफ़ेक्ट किया है। एक तो जो डीजी खान और राजनपुर वाली साइड पे जो बारिश आई उससे हिल टोरेंट पहाड़ों से आई, मिठावन हो गई, वडोर हो गई, तो उन्होंने जो काफ़ी सारी कपास को फुली डैमेज कर लिया, उसके ऊपर से पानी चला गया कपास की। और बाकी जो इलाके रह गए चाहे डीजी खान के हैं या राजनपुर के हैं और इवन मुल्तान, खानेवाल और रहीम यार हो गया और अपना विहाड़ी हो गया, तो इसके इलाके जो रह गए हैं वहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन ऊपर से फ्लड नहीं है, सिर्फ कपास के ऊपर बारिश हुई है। कपास की जो फसल है इस वक्त जो स्टेज थी वो रिप्रोडक्टिव स्टेज चल रही थी क्रॉप की, तो उससे रिप्रोडक्टिव स्टेज पे क्रॉप को जो है ना वाटर रिक्वायरमेंट जो रेनफॉल का वाटर होता है वो डैमेज करता है, ख़राब करता है। तो इसका आफ्टर इफेक्ट अब ये हुआ है कि एक तो जड़ी बूटियों की तादाद ज़्यादा होगी क्रॉप में, और एक तरफ जहाँ जड़ी बूटियों की तादाद में इजाफा, तो वहीं दूसरी जानिब सैलाबी जो इलाके हैं जहाँ पर ज़ेर-ए-आब आए हैं, कपास की फसल को खासा नुकसान पहुँचा। माहिरीन जाम से कहा यह जा रहा है कि ये जो मरहला था फल उठाने का मरहला, जिसमें जो खेतों में जो है फल बनने का अमल जारी था, लेकिन अब जो बारिशें हुई उससे कपास की फसल को खासा जो है नुकसान पहुँचा है। जी अली रियाज शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीडीएमए ने दरिया चनाब में सैलाब के दौरान नुकसानात की तहमीना रिपोर्ट तैयार कर ली। हेड तरीमों पर 51,000 क्यूसेक पानी की आमद है। मज़ीद जान लेते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर बताइएगा। जी जनूबी पंजाब में दाखिल होने वाले तमाम दरियाओं में इस वक्त पानी की सूरत हाल नॉर्मल है। पिछले दिनों सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी और कुछ दरियाओं में पानी की सतह कुछ बुलंद भी हुई थी, जिसकी वजह से दरियाए चनाब के जो बेट के इलाके हैं वो मामूली तौर पर मुतासर भी हुए थे। और इस वक्त नासिर सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, ज़िले एमरजेंसी कंट्रोल रूम के इंचार्ज। उनसे हम पूछते हैं कि सैलाब के दौरान क्या सूरत हाल रही है। फ्लड प्रोन एरिया है और MHVR सर्वे के मुताबिक भी हमारे जो 122 मौजा जाते हैं, चूंकि पानी तो स्प्रेड हुआ है लेकिन ये पानी किसी तौर पे भी आप कह लें कि नुकसानदेह ज़्यादा साबित नहीं हुआ। पानी लो फ्लो में ही चलता रहा है। इसमें तकरीबन हमारा लाइफ स्टॉक जो था इस फ्लड प्रोन एरिया में तकरीबन 4.25 लाख के नज़दीक हमारा लाइफ स्टॉक था। इसी तरीके से हमारी जो ज़रूरी ज़मीन है तकरीबन 1,30,000 इसमें आती है और इसमें लोगों के बागात, सब्जियां और चारों की फसलें मौजूद हैं। और तकरीबन आप कह लें कि 2,40,000 आबादी है और 55,000 ये घरानों पर ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इस अफेक्टेड एरिया में कोई जानी नुकसान भी सामने आया है? फ्लड के सीजन में शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल खरालिया बारिशों के बायस कपास की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई है। कपास क्वालिटी खराब होने पर गल्ला मंडी में ढेर लगे हैं। मज़ीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल बताइएगा।
मंडी खानेवाल में कपास की फसल आना शुरू हो चुकी है। अगर आज कपास की कीमत की अगर बात की जाए तो 8,000 रुपये फी मंथ के लगभग कपास की कीमत है। दूसरी जानिब अगर बारिशों की सूरत हाल की बात की तो बारिशों के बायस जो कपास की फसल बुरी तरह मुतासर हुई है और काश्तकारों का ये कहना है कि इसकी कीमत भी जो है वो कम है। मजीद पर हम बात करेंगे, अहमद रज़ा कादरी हमारे से मौजूद है, इनसे जानेंगे सूरत हाल क्या है कपास की और इसका मुस्तकबिल क्या रहेगा। जी अहमद रज़ा, बताइएगा कि कपास की इस वक्त सूरत हाल क्या है और ख़ास तौर पर काश्तकार इस वक्त किन हालात में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस दफ़ा जो कपास की बम्पर क्रॉप थी, काश्तकार यही देख रहे थे कि इसकी कीमत भी बेहतर मिलेगी ताकि वो पैसा गंदम की बिजाई में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हालिया बारिशों ने कपास की जो फसल इसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है और कपास की क्वालिटी कम हो गई है। खुले आसमान तले आप देख रहे हैं कि कपास के ढेर पड़े हैं और इसका ख़रीदार कोई नहीं है। इसकी क्वालिटी कम होने की वजह से यहाँ के ख़रीदारों ने बाहर का रुख कर लिया है। आप दूसरी तरफ देखें तो खादों की कीमतें इस वक्त फास्फोरस खादों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि ट्यूबवेल के बिल जो है पानी है वो भी काश्तकार की पहुंच से दूर हो चुका है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी तौर पर हालिया सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए काश्तकारों के लिए कोई ऐसे इक़दाम करे ताकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फसल कॉटन है वो बेहतर तरीके से उसकी औसत पैदावार हासिल हो सके। जी मुतालबा यही नदीम मुगल, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया नमाकोट में बारिशी पानी ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। बारानी तहसील में बारिशी का पानी सैलाबी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। मजीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लिया की बरानी तहसील चुबारा के मौजा नवाकोट के अंदर। अगर बात करूँ जहाँ पर हर तरफ मट्टी के टीले ही टीले हैं, यहाँ पर रेगिस्तानी तहसील है, लेकिन हम साल जो होने वाली मानसून की तबाहकुन बारिशों के बाद जहाँ पर इस कई फुट जो पानी जमा है, आबादियों के अंदर पानी जमा है, कब्रिस्तानों के अंदर पानी जमा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं जहाँ पर मकीन हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे। कुछ लोग मौजूद से बात करते हैं। चाचू, कितनी परेशानी थी पई है? भाईजान, मेरा घर पानी के अंदर मौजूद है, मौके पे पानी नहीं, पानी है, कोई हालात नहीं, कोई वसाइल नहीं, कोई चारा नहीं, कोई चीज़ नहीं, और यार कोई वसाइल नहीं, कोई मिसाले बैन उठने की जगह नहीं है। मौका हाजिर है, बेशक देख सकते हो। असल दिन दलील ख्वार हुए पाए ज्यादा कोई अंता ही। तुसा दसो कितनी परेशानी है? परेशानी तो क्या पूछना है ना, पानी या क्लास जड़े तंग खड़ा है, साकू तंग की पे ना अस परा निकल सकते हैं, ना इधे निकल सकते हैं, ना इधे निकल सकते हैं। बच्चे तो जड़े माल सारे टिब्बे ते जड़ी हालात है संभाल ले चुने, पानी झाग झाग कहते असोदे पहुँचते हैं, धार करते हैं, परेशानी। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर जो मकीन है उनका यही बताना है कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, जानवर हर चीज़ जो है यहाँ पर तमाम जो मकानात हैं वो गिरने लगे हैं, सब कुछ यहाँ पर पानी जो भाग कर लेके जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो सर कितनी परेशानी थी? अस्सलाम वालेकुम सर, ये है अभी पानी बड़ा ज़्यादा है ते भों विचे पैसन साडे पट्ठे विचे ने माल दे, माल हुण कोई मर गया, को किवें बाहर कढ़ के लै गए माल नूं ते को किसे तो भों मंग, किसे तो पट्ठे मंग ते उन्हां दा यानी गुजारा करदे पे और बाहर लै गए। ओ पानी दे विच बोर भी पानी च हर चीज़ पानी दे। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो कीमती सामान है, जो जानवर जाहिद सरफराज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीसी खान में सैलाब से मुतासरा कोई भी न रहेगा परेशान, साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल इन एक्शन। जरताज गुल का क्या कहना है, मज़ीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पहाड़ों से आने वाली रोद कोहियां तो गुजर गई, लेकिन अपने पीछे दास्तानें छोड़कर चली गई हैं। काफ़ी तबाही हुई है रोद कोहियों के बायस डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में, और उस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर CM पंजाब की जानब से भी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया गया है और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बाकायदा तौर के ऊपर जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उनकी जानब से क्या इक़दाम किए रहे हैं। हमारे साथ मौजूद साबका वफाकी वज़ीर जरताज गुल साहब। मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में गवर्नमेंट है, सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ के लिए आवाम को सहूलियात के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और रोद कोहियों के पास काफ़ी तबाही हुई है? थैंक यू अशर। देखो, सबसे पहले हमें और हमारे नाजरीन को ये समझना पड़ेगा कि साउथ पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, कैचमेंट एरियाज के ज़्यादा है। हमारे कोई सुलेमान में 200 के करीब जो हैं वो हिल टॉरेंट्स हैं, और इसमें जो 13 हिल टॉरेंट्स हैं उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा जो है वो सैलाब का है, ख़तरनाक है। अब 5 हफ्ते पहले ही जब हमारी हुकूमत नहीं भी थी
तो पाकिस्तान में फ्लड वार्निंग्स और मानसून की जो रेन्स हैं कि वो इस दफ़ा पोटेंशियल से ज़्यादा हैवी होंगी, उसकी वार्निंग्स और फ्लड की वार्निंग्स जो हैं PDMA NDMA के ज़रिए जो है वो हो चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि रिजीम चेंज था और जो पंजाब में स्पेशली जो हमारी पिछली जो हुकूमत थी वो ज़बरदस्ती हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत बचाने पे तुली हुई थी, लेकिन ये जो 5 हफ्ते से फ्लड वार्निंग्स थी, ये जो डिज़ास्टर आने वाला था, ये जो मानसून जो रेल थी जिसका पोटेंशियल हद से ज़्यादा था, ख़तरनाक था इस दफ़ा का, उसके लिए ये लोग कोई मैनेजमेंट और कोई वो नहीं कर रहे थे। जो अर्ली वार्निंग्स थी न इलाके के लोगों को बताया गया, न कोई प्लानिंग की गई, न कोई रिलीफ वर्क किया गया। और अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में जिस तरह बलूचिस्तान में, कराची में, साउथ पंजाब में, डेरा गाजी खान में स्पेशली इस दफ़ा कोई 287 के करीब अमवात हुई और वो आपने लाशें तैरते हुए देखी हैं। ऐसे सीन जो हैं ये 287 के करीब अमवात हुई हैं। आशर इशफाक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भावलपुर में बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस की भरमार, घरेलू सारिफीन बिजली के बिलों में लगे टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद जान लेते हैं महमूद ज़हीर से। जी महमूद ज़हीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भावलपुर के मैपको ऑफिस में, जहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं बिलों के खिलाफ। इनका कहना है कि घरों के बिल माफ किए जाएं। क्या कहेंगे जी? भाई घर का टैक्स माफ कर दे, कोई सारा कोई मसला क्या नहीं। गरीब आवाम है, कमाया गिने रोज ही करे, क्या करे, क्या परेशानियां दूर करे, हर कहीं घर बैठे जो आने रिश्ते करे, क्या करे, क्या? हाँ भाई हमारा टैक्स माफ करे। मेरा तो एक बंदा कमाने वाला है, मेरे से तो नहीं भरा जाता। मेरा 6,000 3,000 मेरा बिल है, 5-6,000 इन्होंने बिल दे दिए। भाई मैं तो नहीं भर सकती। इतना इन्होंने टैक्स लगा के भेजे, हम कैसे अदा करें? हाँ बस ऐसे करें, ये माफ कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। हम मजदूर बंदे, हम नहीं भर सकते। कमाने वाला है, बूढ़ा बंदा कमाने वाला है, हम नहीं भर सकते। लोगों का एहतजाज जारी है। मैपको ऑफिस में उनका कहना है कि घरों पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो गलत है। हुकूमत के खिलाफ बेशक नारेबाजी लगाई जा रही है, लेकिन हम इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आपको यहाँ पर एहतजाज दिखाएं। लोग यहाँ पर बहुत हम इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। महमूद ज़हीर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रंगपुर में राब्ता सड़कें अरसा दराज से खस्ता हाल हैं। मजीद जान लेते हैं राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रंगपुर की राब्ता सड़कें मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मुराद रोड पर, जहाँ सूरत हाल ये है कि अरसा 10 साल से ये रोड खस्ता हाल है। इसी रोड पर बुनियादी मरकज़ से है, जबकि तलीमी इदारे भी हैं और दर्जनों बस्तियों को यही रोड जाता है। मगर सूरत हाल ये है कि सड़क के वस्त में गड्ढे बने हुए हैं, हादसा जो है यहाँ पर मामूल बन के रह गए हैं और आमदोरफ्त जो है वो भी मुतासर होकर रह गई है। बात करने के लिए मेरे साथ जो है यहाँ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि अरसा दराज से ये रोड टूट फूट का शिकार है, किन किन मिसाल का सामना करना पड़ा? ये तकरीबन 10 साल से रोड का यही हाल है। आपके सामने है रोड, और ये बुनियादी मरकज़ सेहत के लिए एम्बुलेंस जाती है अक्सर, तो ये डिलीवरी के केसेस अक्सर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई डिलीवरियाँ तो यहीं रोड पर ही हो जाती हैं जंपों में। कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है इनसे कि रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। हमें तो लगता है कि हम पाकिस्तान में रह ही नहीं रहे, पता नहीं किस दुनिया से आए हैं, हमारा कोई पुरसान यानी मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है इनसे। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इस रोड की मुरम्मत करवाई जाए फिलफौर, क्योंकि आसानी हो, एम्बुलेंसेज जाने में आसानी हो, लोगों की आमद रफ्त में आसानी हो, हादसा से बचा जा सके। रोड की मुरम्मत की जाए। राना परवेज अख्तर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली GPO चौक से गुलबर चौक तक तामीर किए जाने वाला रोड शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। GPO चौक से गुलबर्ग चौक, अस्पताल चौक तक जो रोड बनाया गया है, रोड तो बना दिया गया है, लेकिन उस पर इन दिनों जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो ये है कि रोड से गुजरने वाली जो सीवरेज है, गटर लाइन जो है, गटर जो है तकरीबन 6 इंच 7 इंच और कई जगह पे तो 1 फुट तक जो है गटर है रोड के ऊपर है, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले जो मोटरसाइकिल सवार हैं, गाड़ियों के जो मालकान हैं, उनको शदीद मुश्किल का सामना है और कई हादसा भी हो चुके हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इस सवाल से इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल है ये 1 फीट जो है गटर ऊपर रखे हुए हैं? जी भाई, गुलबर्ग चौक से लेकर GPO चौक तक जो कारपेट रोड नया बना है, इस रोड पर जो सीवरेज लाइन की गटर लाइन है उसमें तकरीबन 15 होल्स बनाए हैं उन्होंने, और वो होल रोड से तकरीबन 1 फुट ऊपर है। रात के वक्त सुबह उसके साथ स्कूल भी हैं 3 बच्चों के, बच्चे आए रोज हादसात का शिकार हो रहे हैं। हॉस्पिटल में से पेशेंट निकलते हैं, उनकी गाड़ियां लग रही हैं, रोजाना हादसात हो रहे हैं गटर लाइन की वजह से।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि ये जो गटर बाहर रख दिए गए हैं, 1 फुट ऊंचाई पे रख दिए गए, इसकी अख्तर मजाज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में बुनियादी अद्वियात की किल्लत ने परेशानी पैदा कर दी है। मार्केट से जिस्म दर्द की बीमार दवाइयां तक शॉर्ट है। मजीद जान लेते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक, बताइएगा। आपको बुखार है, जिस्म में दर्द है या आप शुगर के मरीज हैं, इंसुलिन चाहिए, तो ये हिमिया खान में ये अद्वियात नायाब हो चुकी हैं, मिल नहीं रही क्योंकि ये अद्वियात शॉर्ट हैं। पैनाडोल, पैरासीटामोल जो सॉल्ट है वो भी नहीं दस्तियाब, जो पैनाडोल दवाई है नहीं दस्तियाब, ब्रूफन भी यहाँ पर शॉर्ट है वो भी दस्तियाब नहीं है। इसके अलावा इंसुलिन भी दस्तियाब नहीं है। क्या वजह है, तो ये अद्वियात क्यों शॉर्ट हैं, कब तक मुकम्मल हो जाएगी, कौन कौन सी अद्वियात शॉर्ट हैं? पिछले तकरीबन 5-6 माह से पैरासीटामोल सॉल्ट बिल्कुल ही शॉर्ट है। पैनाडोल नहीं आ रही, डिस्प्रोल नहीं आ रही, उसके बाद आप कोई और पैरासीटामोल सॉल्ट में कोई भी सॉल्ट भी नहीं मिल रहा है। अभी तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए, ब्रूफन भी नहीं आ रहा। ये भी पता नहीं क्या चक्कर है, क्या मसले मसाइल हैं, पता नहीं रेट बढ़ाने हैं इन्होंने क्या। अभी पिछले दिनों से 15-20 दिन से इंसुलिन नहीं आ रही मिक्स स्टार्ट। अब पेशेंट बेचारा रोल रहा है, क्या करे, अब समझ नहीं आ रही हमें। तो बिल्कुल, पेशेंट जो है वो यहाँ से सफ़र कर रहा है, पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, अद्वियात उनको नहीं मिल रही। पैरासीटामोल सॉल्ट तकरीबन 5 से 6 माह हो गए हैं, वो दस्तियाब नहीं है। ब्रूफन भी तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गए हैं, वो भी ब्रूफन सॉल्ट भी यहाँ पे दस्तियाब नहीं है। इसके अलावा अब मिक्स स्टार्ट जो शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई रे महंगाई, 400 मच गई दुहाई। लोधरा में अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफा होने लगा। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जी मुश्ताक भुट्टा, बताइएगा। बिल्कुल, सारिफ अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में कमी के मुंतजर हैं, लेकिन आए रोज कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। इस वक्त लोधरा में घी फी किलो 495 रुपये फरोख्त हो रहा है और दालें की कीमतें तो सारिफ सुनकर हैरान रह जाता है। दालें जिसमें दाल चन्ना 50 रुपये इजाफे के साथ 280 रुपये फी किलो, दाल मसरी 50 रुपये 100 रुपये इजाफे के साथ 400 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। और इसी तरह दाल माश एक हफ्ते के अंदर 50 रुपये इजाफे के साथ 400 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। चावल भी 250 रुपये। यहाँ पर चाय की कीमत में भी होशरबा इजाफा सामने आया है, जिसमें 250 रुपये फी एक पैकेट के इजाफे के साथ 1300 रुपये का पैकेट जो है वो फरोख्त हो रहा है। साबुन शैम्पू की कीमतें भी बढ़ गई हैं। सारिफ जो है वो हैरान है बढ़ती हुई कीमतों पर। क्या मुतालबा करेंगे जनाब? मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है, गवर्नमेंट जी इस वक्त आई थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी हम गरीब को रिलीफ देंगे। आज ये पोजीशन है कि दालें गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। एक रेडी वाला, मैं खुद रेडी लगाता हूँ, जिस मेरी आमदनी 600-700 रुपये है, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँ? दालें दुकानदार से आके पूछते हैं तो वो 400 रुपये किलो बताते हैं। घी है वो 400-500 रुपये ऊपर हुआ है। क्या गरीब आदमी ले? इनकी गवर्नमेंट के सिर्फ झूठे दावे, रिलीफ हैं, ये गरीबों को देखते ही नहीं है। चाहे अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है, ये सिर्फ अपने लिए है, सीट के लिए। गरीब का कोई ख्याल नहीं है। मैं दुकानदार से भी बात करूंगा। इतना इजाफा हो रहा है अशिया में, इसकी वजह क्या है, क्या समझते हैं आप? ये गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाई है और उसको बहुत महदूद पैमाने पर कर दिया, जिसकी वजह से ये चाय, साबुन, शैम्पू वगैरह के रेट में होशरबा इजाफा हुआ है। और दालें जो हैं इनमें पंजाब हुकूमत किरदार अदा कर सकती है। घी की कीमत भी ऐसे इसमें गवर्नमेंट किरदार अदा कर सकती है, अगर क्योंकि खाम माल की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, डॉलर की रेट में कमी हो गई है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो घी और दालों के रेट में कमी ला सकती है। वो पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस पर खुसूसी तवज्जो दे। जी बिल्कुल, दुकानदार का मशवरा भी आप सुन रहे हैं, जबकि यहाँ पर सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो अशिया में कमी की कीमतों में कमी के मुंतजर हैं, जबकि आए रोज़ बढ़ती हुई अशिया में जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सारिफ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। जी मुश्ताक भुट्टा, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इक़दामात, साबिका हुकूमत के दौर में बनाई गई मार्केट कमेटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर सूबाई और ज़िलाई कमेटियों को खत्म किया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए नई कमेटियां बनेंगी। महकमा सनअत व तजारत कमेटियों की तश्कील का जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा।
जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए नई कमेटियां बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई और ज़िली कमेटियों को खत्म किया जाएगा। साबिका हुकूमत के दौर में बनाई गई मार्केट कमेटी खत्म करने का फैसला। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इकदाम। साबिका हुकूमत के दौर में बनाई गई मार्केट कमेटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई और ज़िली कमेटियों को खत्म किया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए नई कमेटियां बनेगी। महकमा सनतो तजारत कमेटियों की तश्कील का जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। अवामी शिकायत के असाले कमीशन कमिश्नर भावलपुर मसाइल के हल के लिए खुद निकल पड़े। सीवरेज सिस्टम समेत दीगर कामों का मुआयना किया। मुलाजमीन और अफसरान को मसाइल के हल के अहकामात दिए। मजीद जान लेते हैं महमूद ज़हीर से। जी महमूद ज़हीर बताइएगा। महमूद ज़हीर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं अवामी शिकायत के असाले कमीशन कमिश्नर भावलपुर मसाइल के हल के लिए खुद निकल पड़े। सीवरेज सिस्टम समेत दीगर कामों का मुआयना किया। मुलाजमीन और अफसरान के मसाइल के हल के अहकामात दिए। मुल्तान N 157 का ज़मनी इलेक्शन स्क्रूटनी का अमल आज दोबारा शुरू होगा। आज किस किस उम्मीदवार की स्क्रूटनी होगी? मुल्तान N 157 का ज़मनी इलेक्शन स्क्रूटनी का अमल आज दोबारा शुरू होगा। मजीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का N 157 में ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो उम्मीदवारान की स्क्रूटनी का अमल है वो आज दोबारा शुरू होगा। 9-10 मुहर्रम की वजह से जो है वो यहाँ पर स्क्रूटनी का जो अमल है वो रोका गया था और छुट्टी होने के बाद स्क्रूटनी नहीं हो सकी थी। इससे कबल जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर बानो कुरैशी की स्क्रूटनी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और आज जो है वो आज़ाद उम्मीदवारान तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार की स्क्रूटनी होगी, जिसके अंदर जो है वो आज जो स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है वसीम अब्बास को स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है, जो कि तहरीक इंसाफ की टिकट के ख्वाहिशमंद भी हैं और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह मोहम्मद ताहिर राह जो है वो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं, उनकी स्क्रूटनी आज है और उसके साथ साथ सलमान इलाही सहू जो है उनकी स्क्रूटनी आज होगी। इसके साथ साथ दीगर जो उम्मीदवारान हैं आज़ाद उम्मीदवार उनकी स्क्रूटनी आज होगी, जबकि कल स्क्रूटनी का आखिरी रोज होगा। कल जो स्क्रूटनी का जो सबसे अहम कैंडिडेट है अली मूसा गिलानी, पीपल्स पार्टी के और PDM के मुतफिका उम्मीदवार अली मूसा गिलानी, उनकी स्क्रूटनी कल होगी। जमात इस्लामी के उम्मीदवार की स्क्रूटनी भी जो है वो कल की जाए। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट अद्दू में 14 अगस्त करीब आते ही तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर में झंडे, बैजेस और दीगर सामान की दुकानें सज गई हैं। मजीद जान लेते हैं शफकत मलाना से। जी शफकत मलाना, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अद्दू मेन GT रोड पर, जहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से झंडियाँ, बैजेस, झंडे, T-शर्ट्स वगैरह और बच्चों के सूट्स के स्टॉल लगाए हुए हैं। लोग 14 अगस्त जोशो जज्बे से मनाने को तैयार हैं। मेरे साथ इस वक्त एक कस्टमर मौजूद हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने हैं। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्या खरीदना है और इनका जश्न आज़ादी के हवाले से क्या जज्बात हैं। जी बताइए। जी हम ये 14 अगस्त के हवाले से इधर बच्चों के लिए जो है ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए 14 अगस्त के लिए चूड़ियाँ वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह को रेडीमेड सूट वगैरह बच्चों के लिए झंडियाँ लेने के लिए आए हैं अपने बच्चों के लिए। ये 14 अगस्त की आज़ादी है, खुशी का एक मौका होता है। इस खुशी के मौके पे हम अपने बच्चों के लिए लेने के लिए आए हैं 14 अगस्त का सामान। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ये जो जश्न आज़ादी है ये हमारे लिए। मलाना शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह 75वें यौम आज़ादी को मनाने के लिए शहरी पुरजोश है। मज़ीद जान लेते हैं शेख वसीम अली से। जी शेख वसीम अली बताइएगा। 75वें यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पे हैं। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचमों के बैजेस के स्टॉल्स लग गए, जहाँ पर ख़रीदार जो हैं बच्चे बूढ़े जवान सभी जोशो जज्बे के साथ अपने घरों पर परचम लगाने के लिए, अपने सीनों पर झंडे सजाने के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ख़रीदार मौजूद हैं, नहीं से जानते हैं। भाईजान बताएं 14 अगस्त की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है जी। बच्चों को साथ लेके आए हैं। ये घर में कह रहे थे जी हमें 14 अगस्त का आज़ादी का वो लेके दें, सामान लेके दें, झंडे ले रहे हैं, वो लेके हम जाएंगे अपने घरों में लगाएंगे। बच्चे भी खुश होंगे और हम ये अहद करेंगे कि हमने अपने मुल्क को कितना मजबूत से मजबूत बनाना है।
इस हवाले से एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे जैसे ये सब दोस्त भाई जो झंडे लेके जा रहे हैं, ये अपने घरों में अगर झंडे लगाते हैं तो उसके साथ साथ एक पौधा भी लगाएं, जो कि ये जो हमारा मौसम चेंज हो रहा है, ये अल्लाह पाक ये बेहतर करे और एक पौधा भी लगाएं। शेख रशीद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क पाकिस्तान की 75वें सालगिरह पर शहरियों का जोशो खरूश उरूज पर है। मज़ीद जा लेते हैं फराज रमजान से। जी फराज रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां फुल जोशो खरोश के साथ की जा रही हैं। मुल्क पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर शहरियों ने अपना जोश और जज्बा आज़ादी के लिए बरकरार रखा हुआ है। जहां झंडियों और झंडों के स्टॉल सजे हुए हैं, वहां बच्चों नौजवानों के लिए टी शर्टें भी मौजूद हैं। मुल्क के लिए मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पहले अगर जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 130-40 रुपए की मिल रही है। पहले से मतलब महंगा है काम बहुत ज़्यादा। और ये कपड़े मतलब 200 वाला 250, 300 पौने ऐसे मिलता है अब। पहले से तो ज्यादा महंगाई हुई है, बहुत ज्यादा है। हमारे साथ जो खरीदार हैं वो मौजूद हैं। फराज रमजान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद जान लेते हैं सुखीरा तारिक इससे। जी 14 अगस्त आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जश्न आज़ादी मनाने के लिए मुल्तान के शहरी भी भरपूर तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान के जो बाज़ार हैं और जो मार्केट्स हैं वो कौमी परचमों से हमें मुज़य्यन नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त शाहीन मार्केट में मौजूद हूँ और देख सकते हैं आप इस तरह के बेशुमार यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर बैजेस हैं, झंडियाँ और मुख्तलिफ आराइशी सामान है। बच्चे और बड़े सब जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। कितनी तैयारी हो गई आपकी और कैसे आज़ादी मनानी है? अल्लाह का शुक्र है, हमारी बहुत तैयारी है। ये आज़ादी हमें बहुत कुर्बानियाँ दे के मिली है। ये हमने जोशो खरोश से मनानी है। हमने घर में झंडियाँ भी लगानी है, बच्चों को भी लेके देनी है और बैजेस भी लगाएंगे हम और बच्चों को भी लेके देंगे। आप मुझे बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं दुकान पे और आपने घर को कैसे सजाना है? जी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, झंडियाँ वगैरह, झंडे घर को सजाएंगे और जज्बा जोश के साथ मनाएंगे 14 अगस्त। क्या कहना चाहेंगे दुकान पर, क्या क्या शुक्रिया तारिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। इसी के साथ ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ